नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा में प्रस्तावित हाई टेक सिटी परियोजना एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। किसानों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर सन सिटी हाई टेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर घोटाले का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। किसानों की शिकायत के अनुसार 2005 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया था। आरोप है कि बाद में कंपनी के मालिकों ने एक नई कंपनी सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाकर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसे किसान अवैध बता रहे हैं। किसानों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अर्जेंट क्लॉज का उपयोग कर जमीनों का अधिग्रहण किया गया, लेकिन धारा 6 का प्रकाशन नहीं किया गया। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया किसानों की जमीन सस्ते दामों पर हड़पने के इरादे से की गई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया कि स्टाम्प शुल्क भी बड़ी अनियमितता हुई है। वर्ष 2007 में तत्कालीन अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा करोड़ों रुपए की स्टाम्प देनदारी तय की गई थी, लेकिन आज तक उसकी वसूली नहीं की गई है। हाल ही में सिविल अपील संख्या 17/2019 में न्यायालय में 23 फरवरी 2026 को संबंधित बेनामा को शून्य घोषित कर दिया है। क्या मांगे है? मैं दिगंबर सिंह, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित ये संगठन है। और चूंकि यहाँ पर 2006 में सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट बना करके एमबीडीए के साथ एमओयू किया और जिसमें अर्जेंट क्लॉज लगाकर अधिग्रहण की सूचना कराई गई। क्यों अर्जेंट है, इसका कोई भी तर्क तथ्य उस अधिसूचना में नहीं था और एक्ट के अनुसार 1 साल के अंदर धारा 6 का प्रकाशन होना चाहिए था। उसके बाद धारा 9 के अंतर्गत अहवाल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अधिग्रहण का डर दिखाकर अपने दलाल भेज करके किसानों से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपरों पर बैनामा करा लिए गए और इसमें स्टाम्प एक्ट का भी दुरुपयोग किया गया, जिसको तत्कालीन एडीएम साहब ने परीक्षण करने के बाद गैर कानूनी पाया था और इनके ऊपर स्टाम्प चोरी का मुकदमा आदेश दिया और करीब 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली थी, जो अब तक प्रशासन ने वसूली नहीं है। उसके बावजूद ये परियोजना जारी है और 2009 में इस परियोजना को वापस भी ले लिया गया। जब परियोजना वापस हो गई तो जमीनें वापस किसानों के पास जानी चाहिए थी। कानूनन जमीन के उपयोग का परिवर्तन का जो कानून है उसकी धारा 154 का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस तरह से कदम कदम पर इन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि जिस पूरी परियोजना का जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए कानून के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर, और जो सन सिटी है उस सन सिटी का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उनके खिलाफ में जो है जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है एमबीडीए में, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो और किसानों को जमीन वापस की जाए। और चूंकि हमारे इस वक्त में ये न्यायालय से राहत भी मिल चुकी है, तो जो सवाल हमने उठाए हैं वो जिला अपर न्यायाधिकारी जो है उन्होंने जो है अभी 23 फरवरी को एक अपील की सुनवाई करते हुए हमारे पक्ष में फैसला दिया है और बैनामा को शून्य घोषित किया छत्तीसगढ़ का, जिसका खसरा संख्या का 353 है, जिसमें 7,486 हेक्टेयर जमीन है जो करीब 18.5 एकड़ बनती है और उसे पूरी तरह से गैर कानूनी पाया गया। वो बैनामा शून्य हुआ है। इसी आधार पर सारे बैनामा शून्य घोषित होने चाहिए और कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई हो, इसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। मेरी मांग है। ठीक है, धन्यवाद। क्या है हमारी मांग है कि हमारे किसानों की जमीनें वापस होनी चाहिए। जो सन सिटी ने सरकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार करके किसानों से धोखाधड़ी से हड़पी है, हम तो हमारी जमीनों को वापस चाहते हैं और कोर्ट ने हमें निर्णय भी दिया है हमारी जमीनों को वापस करने के लिए। उनका बैनामा शून्य कर दिया है दस्तावेजों के आधार पर, जो उन्होंने 420 की है दस्तावेजों में, जो हेराफेरी की है कानून में, उसके लिए। तो आज हम डीएम साहब के पास आए कि हमारी जमीनें वापस कराई जाए और हमारी जमीनों को हमें कब्जे दिलाई जाए और इन सन सिटी वालों के खिलाफ
420 के और षड्यंत्र के मुकदमे कायम किए जाए, उन्हें जेल भेजा जाए।